बड़ी खुशखबरी, पुष्पा 2 का ट्रेलर आ गया और अब कांतारा की रिलीज डेट विद टीजर। ये तो पहले भी आ रखा था, लेकिन अब की बार जो आया है कंफर्म हो गया है। ऋषभ शेट्टी आने वाले हैं और प्रीक्वल आने वाला है कांतारा का। ये अपने आप में बड़ी कमाल की खबर है। मेरे को, मैं पुष्पा से भी बड़ा एक्साइटेड हुआ था। हाँ। और वहां पे जो अल्लू अर्जुन कर रहे हैं ये, और बाद में वो रश्मिका मंदाना ये भी करा था। हाँ। खैर वो चीज अलग है, लेकिन इस बात की भी एक्साइटमेंट है कि कांतारा भाई साहब, ये जो कमाल फिल्म बनी थी, जिस टाइम आई थी किसी ने खास एक्सपेक्टेशन नहीं दिखाई थी। धीरे 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 स्लो बर्नर, जैसे चाय पकती है और बाद में बढ़िया बन जाती है ना, जैसे खीर होती है, रनी खीर से बेहतर है वो, रबड़ी जैसी बन जाती है स्लो पर रखते उनको हुए। नहीं थी, मेकर्स को खुद को उम्मीद नहीं थी। और क्या आपको पता है कि ये जो कांतारा है ये ओरिजिनली कन्नड़ा में ही बनी थी, लेकिन उसके 14 दिन बाद पब्लिक डिमांड पर उसे हिंदी में रिलीज किया गया और उसके बाद हुआ मैजिक। 16 करोड़ के बजट में बनी हुई पिक्चर ने 400-450 करोड़ का कलेक्शन किया है वर्ल्ड वाइड। उसकी खासियत ये भी थी, हम यहाँ पे कांतारा फैन क्लब एक बना लेते हैं। एक काम करते हैं, आप लोग भी कमेंट्स के अंदर पहले तो ये वीडियो लाइक कर देना, ठीक है। दूसरा काम ये करना है आपने कि कमेंट्स के अंदर कांतारा फिल्म में आपको क्या क्या पसंद आया था वो सब आप लिखना शुरू करो। हम यहाँ पे अपनी बातें शुरू करते हैं। कांतारा में भर जाएंगे भाई। अरे कमेंट करो यार, साथ में ऐसे बातचीत वाली फीलिंग आती है। मैं ये कह रहा था कि कांतारा जब देखी ना, मतलब ऐसी जब हाइप बन गई थी एकदम से, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा साउथ की खासतौर पे नहीं देखता। मैं जब कन्नड़ा फिल्म अगर कोई आई थी, मैंने बहुत अच्छी तारीफें सुनी कि यार ये बढ़िया है, ये बढ़िया ऐसे है। और उसके बाद जब हिंदी में ऐसा हुआ ना कि नहीं, हिंदी में भी डब करते दे रहे हैं, मैंने कहा भाई ऐसा भी क्या हो गया है कि हिंदी में अचानक से, मतलब जो ओरिजिनली नहीं, वरना पैन इंडिया का कीड़ा यहाँ पे मेरे ख्याल से बॉलीवुड हो, टॉलीवुड हो, कोई सा वुड हो, सबको काट रखा था। लेकिन ये फिल्म ऐसी थी जो अपनी मदर टंग में बनी, जो कन्नड़ा में बनी, और उसके बाद उसको दूसरी लैंग्वेजेस में डब किया गया, क्योंकि ये अपने आप में लोकली मेड पैन इंडिया फिल्म बन चुकी थी। और इतना ज्यादा पसंद किया लोगों ने इसे, और पसंद करने लायक चीज भी थी। आई टेल यू, ये से बोल रहे हैं ना कि इतनी तारीफ सुनी, तो वो तारीफ करने वालों में से मैं भी एक हूं। मैंने अपनी टीम में आकर सभी को रिक्वेस्ट किया कि प्लीज आप इसे ना थिएटर में जाकर जरूर देखें, बिकॉज अगर आपने देखी है तो आप जानते हैं कि इसे थिएटर में देखने का एक्सपीरियंस कितना अलग है। मैंने थिएटर पे नहीं देखी, मैंने थोड़ी बाद में देखी, लेकिन मैंने देखी मुझे पसंद आई। मिस किया वो रिग्रेट करा होगा, क्योंकि जो क्लाइमेक्स सीन था या जो बीच में भी 2-4 सीन्स थे, वो तो ऐसे अल्टीमेट थे कि उन्हें थिएटर बड़ी स्क्रीन पर देखने में ना मजा ही आ गया था। भाई गॉड यार, खास तौर पे ना, मतलब मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। आजकल बड़े बजट की फिल्में भी जो बनती हैं बॉलीवुड में, आप देख रहे होते हो, लेकिन वहां पर भी ना, अभी अगर आप रिसेंट में उठा लो एक एग्जांपल, तो ये अभी सिंघम अगेन आई थी। इसका ट्रेलर अगर आप उठा लोगे और बाद में फिल्म भी आप देख लोगे तो समझ में आएगा कि इन्होंने इतना बड़ा बजट रखा और वीएफएक्स इनके शॉडी, मतलब ऐसा लग रहा था कि आप पॉज करके देखो कि ये क्या नकलीपना चल रहा है। ये हेलीकॉप्टर की वजह से बोल रहा है यार। हेलीकॉप्टर नहीं भाई, अंदर और भी बहुत चीजें उसके अंदर ऐसी लग रही थी। खैर, वो पॉइंट मेरा ये है कि कांतारा जब आप देखते हो और उसके अंदर जो वीएफएक्स जिस तरीके के हैं, जो सीजी है, भाई साहब इतना बढ़िया तरीके से, मतलब वो स्क्रीन पे निकल के आया ना। सोचो, ये कह रही है कि बड़े पर्दे पे आप जब देखोगे, थिएटर में देखोगे तो मजा ही आ गया। लेकिन अगर वो चीज, अक्सर ऐसा होता है कि बड़े पर्दे पे बढ़िया दिख रही होती है, छोटे पे आप जैसे अपने टीवी पे देखते हो, ओटीटी पे देखते हो, वो बात एक बार को नहीं आती है। लेकिन ये अगर मुझे टीवी पे देखते हो इतनी बढ़िया लग रही थी, तो बड़े पर्दे पे तो भाई साहब दिमाग का फट गया हो गया था। और ऋषभ शेट्टी यार, इन्होंने डायरेक्ट की है पिक्चर, इन्होंने लिखी है, इसके अंदर एक्ट किया है, कमाल बंदा। वह फिल्म फेयर भी अवार्ड लेकर गए हैं ये बेस्ट एक्टर का, और नेशनल फिल्म अवार्ड फॉर बेस्ट एक्टर ऋषभ शेट्टी को मिला है। और इन्होंने कमाल कर दिया यार, इनको खुद को नहीं पता था कि एक टाइम पर इनकी फिल्म इतनी बड़ी हिट हो जाएगी। राइटर एंड डायरेक्टर, यस, मतलब ये, और एक्टर तो है ही बाकमाल। मतलब इन्होंने जो करा है काम, मुझे नहीं लगता कि अगर इनके बदले आप किसी और को इमेजिन करो, हालांकि ये रोल में ऐसा नहीं कह रहा हूं कि बाकी एक्टर्स खराब हैं या वो कर नहीं सकते थे, लेकिन जो एक ऑथेंटिसिटी आती है ना, कि अगर आपको पता है कि एक फोक टेल है या आपके यहाँ पे एक मान्यता है, एक चीज वहां पे आप देखते आए हो बचपन से, ऐसे ही आप चीज को लेकर आते हो, पहले तो बड़े पर्दे पर आप लेकर आ रहे हो। ये अपने आप में, अगर आप सो टू से बॉलीवुड पे जाओगे तो उनको लगेगा ये क्या बकवास है, ये क्या रिस्क है।
मतलब आप मान बड़ा सकते हो रिस्क ना, है। बड़ा रिस्क है, मतलब कि इसके ऊपर पैसा कौन डालेगा, लेकिन इन्होंने उस विजन में अपने मतलब दिखाया, अपनी हिम्मत दिखाई उसके अंदर, दिख गया ना तब 16 करोड़ की और फिल्म आई थी। वो जो जब उनका वो होता है ना, चेंज एकदम से आता है, और वो उनके अंदर जब Spirit आती है, और जब वो लास्ट सीन खास तौर पे मैं कह रहा हूं, क्लाइमेक्स सीन तो अमेजिंग था। मतलब तब तक चल रहा है ठीक है, और कहीं ना दिमाग में आपके आ भी जाता है कि नहीं ऐसा होगा कि वो हीरो है, और शुरू में आपको साइंस दिए गए हैं कि नहीं उनकी फैमिली में ऐसा होता आया है, और वो भी उनको भी वो उसी रास्ते पर चलना है, लेकिन वो हो नहीं पा रहा था, उनकी आदतें अलग थी, उनका मानना अलग था एज अ कैरेक्टर उस फिल्म के अंदर, लेकिन आखिर में वो हो ही गया जो होना था, जो शायद लिखा हुआ था, और जैसा हुआ और जैसा उनकी आंखों में दिख रहा था, मतलब एक तो फिजिकलिटी कैरेक्टर की वो अलग है, और जो मतलब वहां पे उनका बॉडी लैंग्वेज था वो अलग है, लेकिन वो जो इंटेंसिटी आंखों के अंदर थी, वहीं से बंदा थर्रा उठता था कि, और बाद में फिर पीछे बस मेरे को एक थोड़ा सा वो फनी लगता था, लोग मेरे को गाली मत देना, देखो ऐसे करता था, मेरे को लगा वहाँ की साउंड है ना, इस वजह से सैफ अली खान थोड़ा मतलब क्या एंग्री हो गए, क्या हो गया, नहीं मजाक कर रहे हो जो तुम बोल रहे हो ना, आई टेल यू अभिषेक, कि यहाँ पर लोग किसी भी चीज को देखकर, आजकल ये बड़ा फेमस वर्ड हो गया है गूज बम्स, लेकिन जो सीन के अभी इन्होंने डिस्क्राइब किया है, जो सीन है क्लाइमेक्स सीन पर्टिकुलरली, उस सीन को देखकर वाकई में गूज बम्स आ जाते। पहले मुझे लगा एसी की वजह से आ रहे, नहीं वो सही सीन की वजह से आ रहे थे, क्योंकि इतना कमाल था, और वो मतलब पूरी बॉडी से वो एक्ट कर रहे हैं, आंखें उनकी अलग दिख रही है, मतलब हर एक चीज बहुत ही बिलीवेबल और बहुत ही कमाल। यार मैं ना एक एग्जांपल देता हूँ यहाँ पे, कि एक क्लिप देखी होगी आपने सोशल मीडिया पे, रील्स पे बड़ा फेमस हुई थी, कि जब इम्तियाज अली डिस्क्राइब कर रहे थे एक मोमेंट को, उसमें कौन सा था वो, कुन फाया कुन के अंदर एक मोमेंट आता है जहां पे रणबीर कपूर का एक वो दिखाते हैं कि जब वो एक पॉइंट आता है जहां वो ट्रांस में चले जाते हैं, वो आंखें ऊपर ऐसे करते हैं और वो ट्रांस में चले जाते हैं, तो एकदम से उस टाइम वो रणबीर कपूर ने बाद में कहा कि हाँ मेरे साथ ऐसा हुआ था कि कुछ सेकंड्स के लिए मैं ट्रांस में चला गया था, वो इतना मिस्टिकल, इतना हेवनली, और वैसा गाना है, वो इतना सूफियाना गाना है कि वो उनके साथ ऐसा हुआ। अगर वैसा ही आप उसको प्रो मैक्स और सब कुछ कर दो उस पूरे एक्सपीरियंस को, और वो जो आपने देखा रणबीर कपूर के साथ उनकी आंखों में, उस चीज को अगर आप मल्टीप्लाई बाय 100 कर दोगे, तो कांतारा में ऋषभ शेट्टी की आंखों में आपने एग्जैक्टली वही देखा। और मैं मान ही नहीं सकता कि ये मतलब वो नॉर्मली ये एक्ट कर रहे होंगे, वो कहीं ना कहीं कैरेक्टर के अंदर इतना घुस गए होंगे, और इतना ज्यादा उनके खुद इंटरव्यू में बोला है कि वो ट्रांस वाला वो जो लेवल है ना, वो जो जिस मतलब जो उनकी भक्ति है, उनकी मान्यता है, जो उनके यहाँ पे सारी चीजें हैं, अगर वो उनमें उन भगवान में मानते हैं, तो वो कहीं ना कहीं उनके अंदर उनको लगा होगा कि शायद ऐसा कुछ हुआ है। हाँ, और वरना ये परफॉर्मेंस आ ही नहीं सकती थी। ये आप कितने एक्टिंग करा लो नॉर्मल एक्टर से, कि आपके सामने एक क्या है, एक सीन होता है, एक कागज होता है, उस पे लिखा हुआ है, आप पढ़ दोगे हाँ ये करना है, और अच्छे एक्टर्स हैं। अभी तो अच्छे एक्टर का पता चलता है ना यार, ये रेवलेशन थी मेरे लिए। लेकिन अब हमने इतनी जो तारीफें कर दी हैं, वो हमने कांतारा के लिए की थी, और इसके फर्स्ट पार्ट के लिए अब पार्ट 2, दैट मीन्स ये इन्होंने नाम दिया है चैप्टर 1, विच मीन्स कि ये प्रीक्वल आ रहा है, सीक्वल नहीं, और अब और पहले की कहानी ये बताने के लिए जा रहे हैं। और इसके अंदर जो उनका फर्स्ट लुक आया है, टीजर आया है, जो कि काफी पहले भी आया था, और ये लुक तो और ज्यादा फायरी है। और भाई इसमें उनकी आंखें देखो, और बॉडी, अब की बार त्रिशूल लेके खड़े हैं, तो अब की बार कुछ तो चेंज इसमें आने वाला है, कहानी कुछ अलग आने वाली है। एक सीन देखा है जिसके अंदर ना उनका फेस उस टाइम पे नहीं दिखाए थे, और जो ऐसा होता है ना, ब्रीद करता है कोई, हाँ। और वो और साइड से खून निकल रहा है सिर के, और ब्रीद करता है, वो भी दिखा रहे हैं, जैसे पसलियां नहीं चमकती, हाँ। और उसे वो इतना डिटेलिंग और इतना कमाल का शॉट था, मुझे तो बहुत मजा आया उसे देखकर, बहुत बढ़िया लगा। और इनफैक्ट जो म्यूजिक भी उसके साथ में आया था, जो वहाँ का लोकल साउंड था, उसको बड़ा मॉडर्नाइज करके, फ्यूजन बना के, मतलब रॉक म्यूजिक के साथ ब्लेंड करके, वो जो वहाँ की जो फोक इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, उसके वो ट्यून बनाई थी, लोकनाथ ना कमाल का म्यूजिक देते हैं, वो वाला जो था। यार मैं कह रहा हूँ कि ये विजन होना चाहिए कोई बंदे का, अगर नहीं होगा तो ये चीजें निकल के नहीं आएंगी। अजनीश, लोकनाथ ने पहले भी कांतारा में भी जो म्यूजिक दिया था, पता है, एक्टिंग अच्छी, डायरेक्शन अच्छा, प्लस म्यूजिक ने उस फिल्म के अंदर जान डाल दी थी। और यहाँ पर भी इस टीजर, छोटा सा टीजर है, मतलब 1 मिनट और 23 सेकंड, हाँ ऐसा ही कुछ है। और विजुअली एक्चुअली वो फिल्म अगर आप पूरी देखो,
कहीं से नहीं लग रहा था कि एक लोकल फिल्म है या एक रीजनल फिल्म है जिसे हम कह देते हैं। नहीं। भाई इंटरनेशनल, मतलब उसमें विजुअली जैसे लग रही थी वो फिल्म, कहीं से कम विजुअली नहीं लग बहुत रही थी। प्यारी है और साथ में म्यूजिक उससे भी कमाल का है। और तब उनके पास बजट कम था, उन्होंने ऐसी पिक्चर बनाई। 16 करोड़ के बजट में वो फिल्म बनी थी जिसने 400 साढ़े 400 करोड़ का कलेक्शन किया। लेकिन यहाँ पर इस बार उनके पास 150 करोड़ का बजट है और 150 करोड़ के बजट में ये फिल्म बना रहे हैं, तो सोचो क्या ही वंडर्स मैं करेंगे। ना नजर नहीं लगाना चाहता, देखो कई फिल्म मेकर्स, हाँ मतलब कई फिल्म मेकर्स होते हैं जिनके पास जब रिसोर्सेज कम होते हैं ना, तब वो बहुत ही मतलब ऐसा एक्सेप्शनल काम करके निकल जाते हैं कि आपको लगता है कि यार ये तो क्या ही कर दिया। मतलब मुझे अनुराग कश्यप की एक याद आ रही है थोड़ी सी। अनुराग कश्यप के पास जब तक कम बजट रहा, उन्होंने गैंग्स ऑफ वासेपुर और जाने क्या क्या इतनी बढ़िया फिल्में उन्होंने बनाई हैं, ब्लैक फ्राइडे और अगली और सारी चीजें बना दी। लेकिन जब उनके पास फाइनली बजट आया और बहुत बड़ा बजट आया, उनके पास रणबीर कपूर को लेने का बजट आ गया, करण जौहर से एक्टिंग करा रहे थे, वो अनुष्का शर्मा थी उसमें, तब उन्होंने जो फिल्म बनाई बॉम्बे वेलवेट की बात कर रहे तो हो। वो फिल्म जो थी हालांकि अच्छी थी, लेकिन वहां नहीं पहुंच पाए जहां उनको पहुंचना चाहिए था इतने तगड़े सेटअप के बाद, और जहां उनके पास सारे रिसोर्सेज आ गए। तो मेरे को ना वो एग्जांपल देख के हमेशा डर लगता है। एक और एग्जांपल है मेरे पास, क्या? उसी टाइम का कलंक। कलंक तो चलो यार बड़े प्रोडक्शन हाउस के पास ही थी, तो मैं ये नहीं कहूंगा कि उनके पास पैसा था ही नहीं और अचानक से उनके पास पैसा आ गया। धर्मा की थी ना। हाँ, लेकिन उन्होंने जिस तरह कास्ट को एक साथ रखा, उसके अंदर माधुरी दीक्षित भी है, उसके अंदर ये भी है, उसके अंदर टाइगर के डैडी, अरे भैया क्या हो गया? बागी भी देख के आओ साथ में। अरे वो उनका बागी 4 का नया वो आया है ना पोस्टर, उसके अंदर बड़े अपने डैडी जैसा हल्का सा लुक तो लग रहा था। एक बार कहां से लाएंगे? हाँ, दैट्स बहरहाल आगे चलते हैं। वापस आते हैं कांतारा की तरफ। तो ये अब उनका अनाउंसमेंट, पहले इन्होंने जब रिलीज किया था तो बिना रिलीज डेट के अनाउंस किया था, लेकिन अब इन्होंने टीजर निकाला और साथ में बता दिया अपनी रिलीज डेट, और वो है 2 अक्टूबर 2025। अगले साल का इंतजार करना पड़ेगा, बट थैंक गॉड पुष्पा वालों ने कुछ ज्यादा इंतजार करा दिया था। ये तो फिर भी मैनेजेबल है, आई गेस। ठीक है यार, कोई बात नहीं, कुछ अच्छा काम बनने के लिए अच्छी चीजें होती हैं तो टाइम लेके हो, हमें कोई तकलीफ नहीं है। हम नहीं चाहते कि बिना बात के कोई बेसर पैर की पिक्चर आ जाए। एक लेगेसी मैं कहूंगा कि इस फिल्म की है, और वो मेरे ख्याल से ऋषभ शेट्टी भी अब चाहेंगे कि अपनी लेगेसी को वो खराब ना करें। एक अच्छी कहानी है, एक अच्छा मतलब एक उसका सॉर्ट ऑफ रिलीजियस एंगल उन्होंने दे रखा है, तो मैं नहीं चाहूंगा और वो भी नहीं चाहेंगे कि ये एंगल खराब हो। तो टाइम लो आप, कोई टेंशन नहीं, हमें जल्दबाजी नहीं है। आप चिंता मत करो, हम वेट कर लेंगे। पर हमें ये जो टीजर है 1 मिनट 23 सेकेंड का, वो काफी कमाल लगा। उसके अंदर हर एक चीज बहुत बढ़िया, मतलब जितना होना चाहिए जो टीज करने के लिए होता है, तो उन्होंने टीज कर दिया है अच्छे तरीके से। टीजर से पहले भी ऐसे टीजर आते हैं, एक तो ना माहौल ऐसा हो गया है। मोशन पोस्टर, ये अलगड़म झगड़म बहुत सारी बस मेरी एक छोटी सी गुजारिश है ऋषभ शेट्टी साहब से कि पिछली फिल्म को लेकर थोड़े से ना आपकी जो क्रिटिसिज्म हुई थी वो इस चीज को लेकर हुई थी कि फिल्म जो ना बहुत लंबी सी हो गई थी, थोड़ी और छोटी हो सकती थी अगर उसके अंदर वो जो टिपिकल साउथ की फिल्मों का मसाला होता है ना कि बिना बात के जोक मार रहे हैं, कोई गाना आ रहा है, कोई कुछ आ रहा है, अगर वो चीज आप थोड़ी कम करके इस बार थोड़ा मतलब क्रिस्प सी पिक्चर बना दो ना, मतलब तो नेक्स्ट लेवल हो जाएगा जी मामला। मैं बस यही कह रहा हूँ। ये क्रिटिसिज्म थी, थोड़ा सा एक वो भी था, हीरोइन को लेकर भी काफी बातें हुई थी और मैंने भी देखा था, तो मेरे को कई जगह बहुत सारे बताने लग रहे हो एक बोल के। अरे भाई मैं एक आधी चीज बोल रहा हूँ, थोड़ा सा वो थोड़ा मतलब जो फेमिनिस्ट थे उनको बात बुरी लगी थी कि हीरोइन के साथ जैसे जैसे फिल्म के अंदर हो रहा था या जिस तरीके से लेडीज को डील किया गया था, अगर आप थोड़ा सा उस पर ध्यान दे दें तो मतलब वो लोग शांत हो जाएंगे। मैं तो पिक्चर अभी भी अच्छी कह रहा हूँ। मैं भी एक बात बोलना चाहती हूँ, जब अभिषेक ने इतना बोल ही दिया है कि टीजर में हमें मजा आया क्योंकि बहुत ही नपातुला सा टीजर था, बिल्कुल राइट शॉट्स थे उसके अंदर, लेकिन जब ट्रेलर की बात आती है ना तो कुछ लोग डिसअपॉइंट कर देते हैं। जैसे पुष्पा 2 का भी हाल ही में ट्रेलर आया, मुझे बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशंस अब थी। हर कोई संदीप रेड्डी वांगा नहीं हो सकता, देखो जो ट्रेलर में ही ऐसा हुक कर दे कि आपको पिक्चर मजबूरन देखनी पड़े, तो इसीलिए उस बात का थोड़ा सा ख्याल रख लिया। बाकी सब बढ़िया है, बाकी सब बढ़िया है जी, कोई टेंशन ही नहीं है। बाकी आप एक्साइटेड हो कांतारा के लिए जो नई आने वाली है, जो कांतारा का प्रीक्वल आने वाला है? आप नीचे कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हो। बाकी और भी हम बढ़िया वीडियोस बनाते रहेंगे, तो आप उसके लिए जी स्विच को सब्सक्राइब कर लो, फॉलो कर लो, लाइक कर लो, हर जगह जहां जहां हम दिख जाएं। कोई अगर फेक अकाउंट बना के बैठा उसको रिपोर्ट कर देना, हमारा असली वाला है, इसको सब्सक्राइब करना। असली है। बाकी जी मेरा नाम है अभिषेक मनचंदा और मेरा नाम है साक्षी चौहान और आप देख रहे हैं स्विच।